हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 5-6 दिन ही बचे हुए हैं अभी आपके एग्ज़ाम के। तो तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो उस तैयारी में और थोड़ा सा चार चांद लगाने के लिए, यानी अच्छे नंबर कैसे आएंगे, जो आप कमियाँ छोड़ते हो, किस टाइप की कमियाँ छोड़ते हो, जो टॉपर हैं वो कैसे अपने क्वेश्चन लिखते हैं, ये सारी की सारी आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो डिस्कस होगा वो देखो क्या होगा कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे पाएँ। तो जो कॉपी है उसमें कैसे लिखें ताकि अपने नंबर अच्छे आएँ, और बिना पढ़े पास होने का तरीका। इसमें हंसते हो गए आप लोग कि बिना पढ़े पास भी हुआ जा सकता है क्या। हाँ, आप पास हो सकते हो बिना पढ़े। वो कैसे होगे, वो सारे के सारे इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा है वो है आपका टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। तो साथ ही साथ अपन इस वीडियो में लेके आए हैं टॉपर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो लेके आए हैं उससे, ताकि आपको पता चले कि आप क्या गलतियां करते हो। टॉपर सारी की सारी अच्छी चीज़ें लिख के कैसे अपने नंबर ज़्यादा ला सकता है। तो वो अपन इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके भी क्या हो जाए, इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आगे जब एग्ज़ाम दो तो एग्ज़ाम में आप भी अच्छे नंबर लेके आएँ। और क्या है, अपने लिखने का तरीका बदल कर अपने अच्छे नंबर ला सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लेके आएँ। सभी विद्यार्थी जो बेचारे पूरे साल पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि भाई नंबर क्यों नहीं आते अच्छे, मैं तो पढ़ती भी हूँ और लिख के भी आती हूँ, तो क्यों नहीं आते, इसी बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे तो आप बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें खो दोगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये पूरी की पूरी वीडियो बिल्कुल 10 मिनट की वीडियो है। इसको आपने पूरा का पूरा देखना है और देख के अपनी सारी की सारी गलतियां सुधारनी है और अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो अपना टॉपर है और जो टॉपर की एक छोटा सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं अपन। ये देखो टॉपर क्या करता है। जैसे ये इंडियन ज्योग्राफी का एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रखा है टॉपर ने, थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, थोड़ा आपको दिखाई दे, जूम कर लेते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन इसने लिख भी रखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर का आता है अपने ज्योग्राफी में, 12 नंबर का, यानी आपके टोटल 60 नंबर का आता है। एक बार बता दूं आपको, जो आपके क्वेश्चन हैं 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। एक छोटे नंबर कई 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 6, उसमें 6-7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको मात्र 6 करने होंगे 2-2 नंबर के। एक तो वो तो अनिवार्य होता है सभी के लिए, बाकी 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 12-12 नंबर के। तो 12-5 60 नंबर का आपका जो ज्योग्राफी का, ये हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें 60 नंबर का तो आपकी थ्योरी आएगी, बाकी 25 नंबर का आती है आपके प्रैक्टिकल, और जो बच गए 15 नंबर उसका आता है आपके इंटरनल जो असेसमेंट होते हैं उनके लगते हैं। तो ऐसे करके आपका टोटल 100 नंबर का होता है। तो जो थ्योरी का पेपर होता है वो आपका 60 नंबर का आएगा, और उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पाँच पाँच एक शॉर्ट क्वेश्चन करना होता है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो अनिवार्य होता है सबके लिए, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर देखो, अब अपन पहले तो ये देखते हैं कि टॉपर कैसे करता है। देखो आप कैसे करते हो और टॉपर कैसे करता है। तो इसने देखो एक क्वेश्चन ये लिख भी रखा है जो अपन ने इंपॉर्टेंट बताया था। देखो, मृदा क्या है, भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का वितरण दीजिए तथा मानचित्र की सहायता से अपने उत्तर में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखो, इसने सबसे पहले मृदा का बता रखा है। मृदा का बताने के बाद में देखो इसने ब्लैक पेन से दर्शा रखा है, जो इसके हेडिंग है वो ब्लैक पेन से दर्शा रखे हैं। तो आपने भी क्या करना है, स्पष्ट करके अच्छे से लिख के, और जो इसने देखो भारत में पाए जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं ये बता रखा है, तो आपने क्या करना है, 2 लाइन खाली छोड़नी है इसके बीच में, ताकि आपका क्या है, आपके कम से कम 3 खड़े पेज, यानी 3 खड़े पन्ने, पेज हो गए 6 खड़े पन्ने होते हैं, वो आपको कम से कम भरने होते हैं। अगर वो 3 खड़े पन्ने नहीं तो 2 खड़े पन्ने और एक हाफ, यानी 5 पेज तो आपने भरना ही भरना होता है। तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। कई बारी बच्चे बिल्कुल पास पास में लिखते हैं, तो वो लिखता है तो ज़्यादा है लेकिन दिखता कम है, और कई बच्चे इतने आसानी से थोड़ा सा मोटा मोटा लिख के और दो दो एक एक दो दो बीच में हेडिंग के बीच में 2-2 लाइन छोड़ के लिखते हैं, तो उसमें आपकी थोड़ी कवर ज़्यादा मिलती है और ऐसे लगता है कि बच्चे ने ज़्यादा लिख रखी है। ये भी एक ट्रिक है
और दूसरा कई बच्चे ब्लू पेन ही लेते हैं और ब्लू पेन से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो कई बार एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि उसका हेडिंग कौन सा है, क्या लिख रखा क्या नहीं लिख रखा। और इसमें थोड़ा सा अलग से आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के अच्छे से लिखोगे तो क्या होगा, आपके सारा का सारा अच्छे से अलग से दिखेगा। तो आप जो जहाँ भी हेडिंग डालो वहाँ एक दो जो ब्लैंक ये लाइन है ये छोड़ के आप लिख सकते हो। तो आप कमी क्या करते हो, देखो क्या कर रखा है बच्चे ने, जो ये आपका है ये अपने ये जो टॉपर बच्ची है इसने देखो जो भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं इसमें पहले क्या बता रखी है, वो वन मर्दा बता रखी है। अब आप क्या करते हो और इसने क्या किया, देखो वन वर्दा का पहले इसने सारा का सारा स्पष्ट किया है, डेफिनेशन दी, सारी चीज़ बताई है कि क्या है, और उसके बाद में इसी का जो वन वर्दा है इसी का विस्तार बताया है। और इसी का विस्तार बताया कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है, देखो जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, असम में, ठीक है। और फिर बाद में देखो ब्लैक पेन से लिख के विशेषता इसी मिट्टी की विशेषता बताई है इसने सारी की सारी। ये देखो कि चूना पोटास वगैरह में होता है, पर्वतीय ढालों पर ये मिलती है, सारी की सारी चीज़ें इसने बता रखी है। तो ये होता है टॉपर का लिखने का तरीका। और आप क्या लिखते हो, आप क्या लिखोगे, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टियों में सारी की सारी हेडिंग आप याद करोगे कि कौन सी मर्दा है, तो सारी मर्दा हैं जो आपकी वन की जैसे मर्दा है, इसका आप क्या करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें एक हेडिंग डालोगे जो वन मर्दा है और उसी में सारा का सारा लिख दोगे, तो उसमें इतना ध्यान नहीं जाता। आप देखो उसका जो एग्जामिनर उसका इतना अच्छे से ध्यान जाएगा, पहले तो इसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद में देखो इसका विस्तार, हाँ भाई बच्चे ने विस्तार भी कर रखा है, फिर इसकी विशेषता भी बता रखी हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इसकी आगे चलेंगे, आगे देखो कितना शानदार कितना सुंदर है इसने मैप में दर्शा रखा है। तो ये देख के आप सोचोगे कि ये ऐसा तो हमसे कभी भी नहीं बनेगा और ये बना भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे नंबर नहीं आएंगे। तो इसके लिए बता दूं, जो ये भारत का नक्शा है एक स्केल टाइप में आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप रख के पेंसिल से बना सकते हो पूरा भारत का नक्शा। तो पूरा भारत का नक्शा तो आप बना ही सकते हो, साथ ही साथ ये पूरा नक्शा बना के इसके अंदर जो मिट्टियाँ दर्शा रखी हैं, ज़रूरी नहीं इस बच्ची ने दर्शा रखी है वैसे ही दर्शाओ, आप एक बार ही देखोगे नक्शे में कि कहाँ कहाँ मिट्टियाँ हैं, तो जहाँ जिस टाइप की मिट्टियाँ हैं सिर्फ वहाँ वहाँ थोड़ी बहुत भी आप दर्शा दोगे कि यहाँ किस टाइप की मिट्टी है। देखो बच्ची ने सारा बता रखा है कि इसमें ये डॉट डॉट है, इसका मतलब है जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है और ये लाल मिट्टी कहाँ है, काली मिट्टी कहाँ है, सारे के सारे अलग अलग इसने बता रखे हैं शुष्क मिट्टी कहाँ है। तो थोड़ा थोड़ा भी आप दर्शा दोगे कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, यहाँ इस प्रकार की मिट्टी, यहाँ पर्वतीय मिट्टी है, ये सारी की सारी चीज़ें दर्शा दोगे तो उसमें भी एग्जामिनर खुश होकर आपको बहुत ही अच्छे नंबर देगा। तो इसके बाद चलते हैं अपन, ये देखो इसने दूसरी मिट्टी का नाम बता रखा है कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का इसने डिफाइन किया, इसका निर्माण बता रखा है अच्छे से। उसके बाद में ये देखो इसका फिर क्या बता रखा है, इसका विस्तार बता रखा है, विस्तार के बाद में इसकी विशेषताएं बता रखी हैं। यानी कुल मिला के जितने भी इस बच्चे ने क्या कर रखा है, जो मिट्टियाँ हैं जैसे लाल और पीली मिट्टी है, आप क्या करते वन मर्दा कर देते, फिर क्या कर देते लेब्राइट मिट्टी या फिर लाल और पीली मिट्टी है ये करके, और नीचे आप 8-10 लाइन से भर देते। आपको आता है तो भी उसको क्या कर देते हो, इस तरीके से लिखते हो, तो एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता। और यहाँ एग्जामिनर का इतना अच्छे से ध्यान जाएगा, हाँ ये मर्दा को डिफाइन कर रखा है बच्ची ने, फिर इसी का विस्तार बता रखा है। विस्तार आप भी बताते हो लेकिन वो पूरा का पूरा नीले पेन से ऐसे ही बता देते हो, तो वो इतना पूरा पढ़ नहीं पाते, क्योंकि पूरी कॉपी कभी कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ पाता, उसको ध्यान आकर्षित करना पड़ता है कि हाँ बच्चे ने क्या सही है क्या गलत कर रखा है। और एक चीज़ और, ध्यान आकर्षित करने के लिए जैसे ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन से आप हेडिंग लगाते हो और जो भी डेटा है जो आपको लगता है कि हाँ मेरे को याद है एक्यूरेट है, उस डेटा को ऐसे अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करते ही एग्जामिनर का ध्यान पड़ता है और वो सोचता है हाँ अंडरलाइन कर रखा है और बच्चे ने बढ़िया कर रखा है, तो उसको ये भी लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने अच्छा कर रखा है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं एक अच्छे नंबर लाने की, बहुत ही बढ़िया नंबर आ सके। तो ये आपने देख लिया होगा। देखो अब काली मिट्टी है, काली मिट्टी को भी इसने ऐसे ही दर्शा रखा है, ये काली मिट्टी की ये विस्तार कहाँ कहाँ पे है और इसकी जो विशेषताएं हैं काली मिट्टी की वो सारी की सारी चीज़ें इसने दे रखी है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखी हैं। तो आप इसमें क्या करते हो, आप सारा का सारा मिट्टियों का वर्गीकरण करते हो। हाँ भाई 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, ये तो मेरे को आता है क्वेश्चन, और ये मर्दा है, मर्दा का डेफिनेशन दे दोगे और वो
क्रम वाइज आप क्या लिख दोगे, वो जो इनके प्रकार हैं। लेकिन ये विस्तार आप बाद में, कई बच्चे बाद में थोड़ा बहुत लिख भी देते हैं और कई बच्चे लिखते ही नहीं कि हम बस प्रकार ही पूछ रखे थे। तो देखो टॉपर का नज़रिया देखा आपने कि टॉपर एक अपनी कॉपी है उसको कैसे अच्छे से बढ़िया तरीके से मेंटेन करता है, और अच्छी राइटिंग से, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी की राइटिंग अच्छी है तो वो अच्छा ही लिखे, कोई बात नहीं, राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन लिखने का नज़रिया तो अच्छा होना चाहिए। ब्लैक पेन यूज़ करो, जहाँ पे आपके डेटा है उसको अंडरलाइन करो, और थोड़ा सा एक जहाँ पे भी आप हेडिंग डालते हो वहाँ एक दो दो लाइनें छोड़ते चलो, ताकि आपके कवर पेज तीन तीन जो पन्ने होते हैं वो कवर होते चले, 3 या फिर 2.5 पन्ने तो आपको डालने ही होते हैं। तो ये देखो, इसके बाद में यहाँ इसका क्वेश्चन पूरा होता है। तो टोटल इस बच्चे ने देखो कितने कर रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पेज का मतलब है 3 पन्ने डाल रखे हैं इसने, इस बच्चे ने क्या कर रखे हैं 3 पन्ने। और आप क्या करते हो कि पूछ ही इतना रखा है कि मर्दा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, तो आप यहाँ तक ही समेट देते हो उसको क्वेश्चन को। ना तो आप क्या करते हो, ना तो आप जो नक्शा है वो डालते हो, नक्शा डालते नहीं हो और सीधा सीधा लिख देते हो और बोलते हो कि हाँ भाई मैंने तो 3 पेज डाल दिए और जो पूछ रखा था वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी। और टॉपर क्या करता है, देखो कितना लेंथी लिखता है और कितने अच्छे तरीके से लिखता है। ये है आपका और टॉपर का जो डिफरेंस है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है जो गलती आप करते हो, और अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है। अब बात आती है जिन्होंने तैयारी करी वो तो वेल एंड गुड है ही है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की वो क्या करें। तो वो बच्चे बिल्कुल भी हताश ना हों। जिन बच्चों के पास 2 दिन भी हैं तो वो हताश होकर क्या कर देते हैं कि भाई अब तो अगली बार ही हम देंगे, और अब की बार नहीं दे पाएंगे या फेल होंगे तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते कि तैयारी नहीं कर रखी। लेकिन अब ये देखो, जो बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं या फिर याद करने का तरीका होता है वो 10वीं तक ही होता है, 8वीं 10वीं तक के बच्चे होते हैं। आप बीए के बच्चे हो, मैच्योर हो चुके हो, और आपके आसपास में सारी चीज़ें यही हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी का ही अपन उठाएं एग्जाम्पल, तो इंडियन जो ज्योग्राफी है उसके अंदर जिसके पास ज्योग्राफी नहीं है वो भी बता देगा कि इंडियन ज्योग्राफी का पहाड़ कहाँ है, उत्तर में पहाड़ है, आपके दक्षिण में क्या है, अरब सागर है, आपके ये चीज़ समतल है, यहाँ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में इस प्रकार की मिट्टी होती है, जो अपने काली मिट्टी होती है उसमें सभी जो गांव के बच्चे हैं उनको तो ये भी पता होता है कि काली मिट्टी में क्या कौन सी फसल होती है। या फिर जैसे आपके इंडियन ज्योग्राफी में आता है चावल का, गेहूं का, गन्ने का जो वितरण होता है राज्यवार, वो भी कई बच्चों को पता भी होता है कि हाँ अपने राज्य में ये चीज़ ज़्यादा होती है, ये कम होती है। तो खासकर लड़कियां तो फिर भी पढ़ लेती हैं और तैयारी कर लेते हैं, जो खासकर लड़के होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, डिस्टेंस से करते हैं, उनके लिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। तो एक तो लंबी सांस लो अपना, आप एग्ज़ाम में बैठते हो तब, और ये सोचो नहीं कि मेरे को आया नहीं, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने तो बुक में से कुछ किया ही नहीं, मैंने तो बुक ही उठा के नहीं देखी तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो आपके मन में यही रहेगा और आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे चलो बुक नहीं उठाई तो क्या है, वैसे तो मेरे को नॉलेज है हर चीज़ की, हर क्षेत्र की, तो चलो देख ही लेते हैं। आ गया कि मर्दा का मिट्टी का ही आ गया, तो मिट्टी का देखो किसी बच्चे के पास ज्योग्राफी नहीं वो भी बता सकता है। और ये तो आपने चौथी 5वीं 6वीं में 7वीं में 9वीं 10वीं में ही पढ़ी है किस किस प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, वनीय मिट्टी कैसी होती है, धरातल बालू मिट्टी कैसी होती है, ये सारे प्रकार के 4 6 7 की जगह 5 6 तो कर ही सकते हो। कहाँ कहाँ होती है ये भी आप दर्शा ही सकते हो। एक ये जो नक्शा नहीं बनाना आता तो नक्शे का एक एज इट इज़ जो होता है एक बोले तो इसका स्टेंसिल टाइप में आता है, उसमें नक्शा बन जाता है और उसमें आप थोड़ा सा आइडिया लगे आप किस राज्य के हो, उस राज्य के अकॉर्डिंग भाई ये राज्य यहाँ से का, इस राज्य में ये मिट्टी है, इस राज्य में ये मिट्टी है, अनुमान लगा सकते हो। तो थोड़ा बहुत करोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि भाई थोड़ा बहुत इसने कोशिश कर रखी, वहाँ 2 3 नंबर तो देगा, ज़्यादा नहीं देगा तो। और दूसरा आप लिखना स्टार्ट करोगे, अपनी मर्ज़ी से लिखना स्टार्ट करोगे, अपने माइंड से लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको सारी चीज़ें याद आती चली जाएंगी और आप लिखते चले जाओगे। तो इंडियन ज्योग्राफी इतनी ईजी है, उसमें कोई दोराई है ही नहीं कि आपने कोई तैयारी नहीं की और उसमें आप फेल हो जाओगे। आप क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन पेपर बता रखे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन भी, उस क्वेश्चन में भी मैंने 7 8 क्वेश्चनों में समेट दिया, उसमें भी 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो वो भी आप थोड़ा सा एक बार भी पढ़ लोगे तो आपके आराम से सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और
घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये कि ये सोचो कि मैंने तैयारी नहीं कर रखी, मैं दे के ही नहीं आऊँ, तो ये तो करना ही मत आप कि मैं दे के ही नहीं आऊँ। दे के ज़रूर आना है, एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना है और पेपर भी दे के आना है, और पेपर में आसान तरीके से, मस्ती से, आराम से कि हाँ चलो जो कुछ आता है वो तो लिखूँ। फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही आपको आता चला जाएगा। घबराना नहीं है, घबराने से आप सोचो हो मैंने तो बुक नहीं उठाई, मैंने तैयारी नहीं की, मेरे को आएगा नहीं, ऐसे फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसे चले जाओगे। ऐसे करोगे चलो जो भी आता है जैसा भी आता है लिखते हैं, तो लिखना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे से धीरे धीरे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। छोटे क्वेश्चन होंगे वो नहीं कर पाओगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो कर पाओगे। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप पास तो ज़रूर हो जाओगे। तो ये चीज़ें थी आपकी जो आपको एग्ज़ाम में पास भी कराएंगी और आपको अच्छे नंबर भी लेके आएंगी। और किस कैटेगरी के बच्चे हो वो आप अनुमान लगाओ अपने हिसाब से कि मैं इस कैटेगरी का बच्चा हूँ, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करो। तो आप सभी को जो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपना एग्ज़ाम करना, बढ़िया तरीके से करना, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। धन्यवाद।